The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 41 to 63, on the topic of Krishna enters Vraj. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 2nd, 2000. साजो बाल बाल साथ लिए सांझ सामे सागे साथ बाल बाल साथ लिए मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु मोहना मनहि हरि आवत हरु हरु शीस मोर मुकुट कुट करलिने ओढ़े शीस मोर मुकुट कुट करलिने ओढ़े पीत ऊपर न जाने टक्यो चारु गोखरु पीत ऊपर न जाने टक्यो चारु गोखरु हरिचंद्र वेणु को बजावत है गावत सु हरिचंद्र वेणु को बजावत है गावत सु आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू नाचत गुआला नाच लाजत मनज लखी नाचत गुआला नाच लाजत मनज लखी आवे सखी बाजत गोपाल पाय घुंघरू 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 आवत बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ आवत बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ काहू को ढोटारी जाके शीस मोर पंखिया काहू को ढोटारी जाके शीस मोर पंखिया आवत बनत साँझ देखो मैं गाई न मांझ। कोई गोपी अनजान जैसा कह रही है, या पूर्व राग हुआ होगा कि मैं हे सखी मैं शाम को देखी एक लड़के को आते हुए आवत बनत साँझ। साँझ के समय वन से आ रहा था और गायों के बीच में था, पता नहीं किसका पुत्र था जिसके सिर पर मोर पंख था और अतसी कुसुम तन, उसका शरीर अतसी कुसुम के समान सांवला है और चंचल उसके नयन हैं। उसके नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे दो मछलियां आपस में झगड़ा कर रही, तो चंचल नेत्र है इसका अर्थ ये। आवता बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ आवता बनत सांझ देखो मैं गई न मांझ काहू को ढुतारी जाके शीस मोर पंखिया काहू को ढुतारी जाके शीस मोर अतसी कुसुम तन दीर्घ चंचल नैना अतसी कुसुम तन दीर्घ चंचल नैना मानो रीस भरी के लरती
जोग झकिया ममरीश भई के गरती जोग झकिया केसर की खड़ी किए गुंजा बान मालही 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 उपमान कहिया जेती तेती न क्रिया उपमान कहिया जेती तेती न क्रिया राजती पीत पिछौरी मुरली बजावे गौरी 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 धुनी सुनी भई बोरी रही तकी अखिया 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 क्या दशा मेरी हो गई चला नहीं गया रास्ते में मैं गिर पड़ी कृष्ण की छवि देखकर चलना परत पग गिरी परी सुधे माग चलना परत पग गिरी परी सुधे माग चलना परत पग गिरी परी सुधे माग चलना कखिया भामिनी भवन लाई कर गए कखिया भामिनी भवन लाई कर गए कखिया भामिनी भवन लाई कर गए कखिया सूरदास प्रभु चित चोरी लिया मेरे जान 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 और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया और कोई उपाय नहीं है यह दाव नहीं है कि अब कृष्ण से अपने मन को लौटा लूं चोरी हुई सो हुई अब कोई उपाय नहीं है कि अपने चित्त को लौटा पाऊं दाव का अर्थ दाव पेच कोई उपाय है न दाव सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान और नाम पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया 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 कोई गोपी अपने पलकों से कहती है कि अरे बैरी पलके देखने दो कृष्ण को तुम क्यों गिर रही है पलक गिर रही है तो उसके लिए कहती है
अनुराग समय में है ये 9वें पृष्ठ पर। देखन दे पिए बैरी निपलक, देखन दे पिए बैरी निपलक, देखन दे पिए बैरी निपलक, देखन दे पिए बैरी पलक। यह बैरी पलक है। अरे प्रिय को देखने दो, देखने दो कृष्ण को। निरखत रूप नंद नंदन को, 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 बीच परे मनु ब्रज की सलक, बीच परे मनु ब्रज की सलक। ब्रज नहीं है, वज्र है, लेकिन कविता के लिए ब्रज रखा गया है। कविता बैठाने को वज्र है। बीच में ऐसी पलकें गिरती है, ऐसे लगता है कि वज्र के फाटक आ गए हमारे सामने। इतना बाधा हो रही है केवल पलक गिरने से। बीच परे मनु ब्रज की सलक, बीच परे मनु ब्रज की सलक, देखन दे पिए बैरी निपलक, देखन दे पिए बैरी निपलक, बनते आवत बेनु बजावत, 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 गोरज रंजित राजति अलक, गोरज रंजित राजति अलक, गोरज रंजित राजति अलक, गोरज रंजित राजति अलक, चपल कुंडल चपल अंग बलि, चपल कुंडल चपल कुंडल चपल अंग बलि, चपल कुंडल ललित कपोलनी मंजुल झलक, ललित कपोलनी मंजुल झलक, ललित कपोलनी मंजुल झलक, ललित कपोलनी मंजुल देखन देतिए बैरून पलक, देखन देतिए बैरून पलक, देखन देतिए बैरून पलक,
सठ लोटी कमल करे सठ लोटी कमल कौन करे सठ लोटी कमल सूरदास प्रभु की गति जिए सूरदास की गति सूरदास प्रभु की गति जिए सूरदास की गति मरे भाव नहीं जल मरे भाव नहीं जल मरे भाव नहीं जल मरे भाव नहीं जल देखन देतिए बैरी पलक देखन देतिए बैरी पलक देखन देतिए बैरी पलक देखन देतिए बैरी पलक बैरिन पल के पहाड़ जैसी लग रहे हैं। कभी पलकों को गाली देती हैं गोपियां और कभी ब्रह्मा जी को जिन्होंने पलक बनाया है। इस प्रकार की दशा ये थोड़े में संकेत दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में गोपी जनों के प्रेम का और भगवान की असमूर्ध सुंदरता का। इन सब वर्णनों को पढ़ने पर एक बार विचार हृदय में टकराता है। हम लोग तो संतुष्ट हैं संसार में, ये विकलता नहीं आ रही है कृष्ण को देखने की, परंतु यही उपाय है सुनना बोलना। धीरे 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 वह लौल्य उत्सुकता आ जाएगी। ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हे सखी देखो ब्रज के तरफ गोष्ठ के तरफ हरि आ रहे हैं। ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत कटि तट सुभग पीत पट राजत कटि तट सुभग पीत पट राजत कटि में सुभग पीताम्बर शोभा दे रहा है। पीत पट राजत कटि तट सुभग पीत पट राजत कटि तट सुभग अद्भुत भेष बनावत अद्भुत भेष बनावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत कुंडल तिलक चिकुर रज मंडित कुंडल
का चिकुर राज मंडित कुंडल तिलक कुंडल तिलक कुंडल तिलक चिकुर राज मंडित कुंडल मुरली मधुर बजावत मुरली मधुर बजावत मुरली मधुर बजावत मुरली मधुर बजावत हंसी मुस्कानी हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी हंसी मुस्कानी बंकवलोकनी हंसी मुस्कानी मन मत कोटि लजावत मन मत कोटि लजावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत। गौओं का नाम पुकार रहे इस पर कहते हैं सखी पीरी धारी दूसरी गोरी पीरी लैल नाम बुलावत लैल नाम बुलावत कबहूँ गान करत अपनी रुचि कबहूँ गान करत अपनी रुचि लैल करतल ताल बजावत करतल ताल बजावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत कुसुमित दान मधुक कुल गुंजत कुसुमित संग सखा मिल गावत मंद गति मंद मंद गति चलत मनोहर मंद मंद गति चलत मनोहर जुवती नरस उपजावत जुवती नरस उपजावत जुवती नरस उपजावत जुवती नरस उपजावत आनंद कांद जो सोदानंदन आनंद कांद आनंद कांद यशोदानंदन आनंद कांद सूरदास मन
ब्रज को देखी सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को देख सखी हरियावत ब्रज को। ततश्च सायंतेन वन्य वेश विभूषितस्य श्री भगवतो गोपीनां च अन्योन्यम संदर्शन सम्माननानंदमाह। शाम के समय वन्य वेशभूषा धारण किए हुए श्री भगवान का तथा श्री गोपियों का परस्पर संदर्शन और सम्मान का आनंद कह रहे हैं। कुंतला केशा अलका वा ईक्षणं अवलोकनम एवं उपरी मध्य अधश्च सर्वतः श्रीमुखस्य सौंदर्य मुक्त। कुंतल और ईक्षण शब्द का है। भगवान जब आ रहे हैं वन से कैसे कैसे गोपियां श्री कृष्ण को देखती हैं उसके अनुसार सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आंख का वर्णन और कुंतल का वर्णन। ऊपर बद्ध वर है और नीचे कुंतल लटके हुए हैं, तो मुख के नीचे या मध्य में या ऊपर सभी शोभा को कह रहे हैं। अन्यालंकार सद्भावेति तत्तनु मात्रस्यैव वर्णम सायं वन्य वेशे तस्यैव मुख्यत्वात्। यद्यपि श्री कृष्ण अन्य भी आभूषण लगाए हैं लेकिन फिर भी वन से लौटते समय वन्य वेशभूषा का ही वर्णन किया जा रहा है क्योंकि वही मुख्य है। तेन तेन शोभा विशेषोदयाच्च वेणु कोणनम स्वभावत एवं। वेणु बजा रहे हैं यह श्री कृष्ण का स्वभाव है बजाना। तो एक बार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक तो स्वभाव से ही बजा रहे हैं और विशेषतश्च निजागमन विज्ञापनेन तासाम आकर्षणार्थम प्रहर्षणार्थम च। विशेष बात यह है कि श्री गोपीजन बांसुरी के स्वर को सुनकर आ जाएं, उन्हें ज्ञान हो जाए कि कृष्ण आ गए हैं, इसके लिए बांसुरी उच्च स्वर से बजा रहे हैं। वेणु कोणमतम तेषाम आकर्षणार्थम अतएव उपसमीपेन वेणु कोणनम च उपगीयते तेन वा गीता कीर्ति धेनु बधादि लक्षणाला। क्यों दिदृक्षित है? आज श्री कृष्ण प्रथम दिन गए हैं वन में, तो और दिन की अपेक्षा आज विलंब से लौट रहे हैं, इसलिए और अधिक अनिष्ट की आशंका हो रही थी दिन भर गोपियों के हृदय में। आज दूर वन में गए हैं। अब तक तो वत्सचारण करते थे परंतु अब दूर गए हैं तो थक गए होंगे। और बछड़े तो निकट निकट घूमते हैं लेकिन गौएं खोह में गुफा में जहां तहां जाती रहती हैं घास के लोभ से, तो जहां जहां जाती हैं वहां कृष्ण को जाना पड़ता होगा। ये दिन भर इस चिंता में थे और प्रतिदिन की अपेक्षा आज विलंब से लौट रहे हैं, इसलिए देखने की लालसा और बढ़ गई। वैसे यह बात नहीं है कि देखने पर लालसा कुछ शिथिल हो जाती थी, देखने पर तो और बढ़ती थी, नहीं देखने पर तो कहना ही क्या। एक बार तो एक गोपी श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, आपसे कभी सुख नहीं मिला हमको, कभी नहीं, क्योंकि जब आप नहीं मिलते हैं तो देखने की लालसा से मरती रहती है। जब देखती हूं तो यही भय मन में बना रहता है कि आप चले जाएंगे। तो आप रहते भी हैं तभी आपके वियोग की आशंका से मन दुखी रहता है, साथ में रहते हुए भी कोई सुख नहीं मिलता है, और विरह में तो आप जलाते ही। तो दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, कभी भी आपसे कोई सुख नहीं मिला, इस तरह से आप दुख है। तो श्री गोपीजन यहाँ जो आई है शब्द गोप्य, तो इसका अर्थ से पर सनातन गोस्वामी करते हैं उल्लंघित बाल्या। उल्लंघित बाल्या का अर्थ है कि वे गोपियां अब बचपन से
बढ़ गई, मतलब ज्योति हो रही, वे भगवान की क्रियाएं। अतएव श्री बलदेवोपि दृढ़ं व्यावर्तितः, इसलिए इस श्लोक में बलराम जी का वर्णन नहीं है। तथापि सह अनुजस्य असंकोच संगम सुखा होंगे, उनको घूमने के लिए चले जाते हैं, कहते हैं कृष्ण जरा मैं खेत घूम करके आ रहा हूं, तुम चलो। लेकिन उसमें केवल भाव यह है कि श्री कृष्ण ने श्री गोपी जनों के साथ निसंकोच संगम का सुख प्राप्त कर, दर्शन का सुख प्राप्त। तो किसी छल से वो गांव में प्रवेश करने के पहले ही इधर, इसलिए इसमें सानुजा आदि का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि अनुगित कीर्तिम है, परंतु साग्रजम नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं वो सब कुछ से पूर्ण रूप से देख अभिगमने हेतु क्यों गोपियां लालसा चली आती हैं भगवान के पास, क्योंकि दिदृक्षित दृश्य, जिनके आंखों में देखने की लालसा भरी हुई है, तो तावत आत्मा मनोवा द्रष्टुम परमोत्सुका दृशोपि जासम, मन व्याकुल है देखने के लिए या आत्मा व्याकुल है, इसको तो क्या कहा जाए, आंखें छटपटा रही है। दिदृक्षित दृश्य, जो करण है उनकी जब ये दशा है तो कर्ता की क्या दशा होगी। अगर आंखों से आत्मा देखता है या मन देखता है, लेकिन मन का निषेध करके आत्मा को दूर करके कह रहे कि आंखों में देखने की लालसा है। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मारे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी दिदृक्षा के और अतिरेक को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अस्तु तावद आत्मा मनोवा द्रष्टुम परमोत्सुका दृशो पिजासा प्रथम गोचारे न दूरागम तो विविध संकट पत्ते। बहुत दूर प्रियतम गए हैं आज गाय चराने के लिए, इसलिए विविध शंका दिन भर हो रही थी, पर जब उनको प्रसन्नता के साथ बांसुरी बजाते हुए नाचते हुए गाते हुए देखती हैं तब सारा सुख मिल जाता। तो गोपियों में स्वसुख वासना बिल्कुल नहीं है, प्रियतम का सुख ही उनका अपना सुख है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का प्रेम बिल्कुल निष्कलंक है, जैसे जाम्बू नद सोना। तो स्वसुख वासना की गंध भी नहीं है। जब श्री कृष्ण को वे देखती हैं तो उससे उनको परम आनंद हो जाता है सुखी देख करके। और श्री कृष्ण और भी अपने को सजा करके चलते हैं उधर से यह बताने के लिए कि वन में मैं ब्रज की अपेक्षा और सुख से था। ये अपना आनंद व्यक्त करते हैं। गोपियों को देख करके भगवान सुखी होते हैं और भगवान को देख करके श्री गोपीजन सुखी होते हैं। परस्पर एक दूसरे की लालसा से दोनों का समय बड़ा दुख से बीतता है, और विशेष करके गोपीजनों का। तो वत्स पालन तो अधुना गो पालने काल विलंबेन आगमना गोवत्स पालन की अपेक्षा गो पालन में विलंब हुआ है। समेत अनुन्य मिलिता सत्य, एक मति से गोपियां एक स्थान पर चली आई थी, लज्जादि हान है, क्योंकि अब भय और लज्जा नहीं रह गई थी गोपियों में। कोई घर के लोग क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पर एक स्थान पर जुटी है। सब जानते थे कि ये जुटी है और कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन अब वो नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जो समेता शब्द है, ऐसे अकेले कोई गोपी छिप करके कृष्ण को देखती तो चलो कोई केयर नहीं करता, लेकिन समवेत रूप से एक साथ जुट करके और देख रही है, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि भय और लज्जा नहीं है। स्वजनों का भय और लोक लज्जा दोनों नहीं। यानी भगवान के साथ इतना संबंध है जीव का कि उसके लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। तो भगवान वन से आ रहे हैं, उनको देखने में अब लोक लज्जा क्या है और भय क्या है। इसीलिए सब
का वर्णन एक साथ करते हैं। जुगपत समीता अपने अपने घरों से दौड़ करके आ गई थी एक स्थान पर, अथवा पहले से ही कृष्ण कथा में लगी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। गोपियों की आंखें वन की ओर लगी रहती, कभी छत पर चढ़ करके देखती थी कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, ध्यान से सुनती थी बांसुरी की ध्वनि। और जिस समय श्री कृष्ण वन से बाहर आते होंगे उस प्रसिद्ध पथ पर, वह देख करके कितना सुख मिलता होगा गोपियों को, इसका अंदाज भक्त हृदय कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं वे समझ सकते हैं कितना सुख मिलता होगा। अच्छा, जब श्री कृष्ण से भेंट होती है तो गोपियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पीत्वा मुकुंद मुख सारघमक्ष भृंगई तापम जहुर्विरहजम ब्रजजोषितोनि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीरहास विनयम जदपांग मोक्षम। गोपियां कृष्ण को देखते ही उनके मुख का सारघ पीने लगती है। पीना शब्द, दर्शन करना शब्द नहीं है। मुकुंद मुख, यहां पद्म शब्द भी नहीं दे पा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि मुख पद्म कहते तो पद्म बीच में व्यवधान कर रहा था। मुख के सारक को ही पीने लगी। सारक का अर्थ है सार, पराग, मधु। मुख के मधु को मतलब सौंदर्यामृत को पीने लगी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ततश्च तस् संदर्शनामृतेन तासाम विरह जोरो निरस्ता इत्याह। श्री कृष्ण के संदर्शन रूपी अमृत से गोपी जनों का विरह ज्वर समाप्त हो गया, यह बता रहे हैं इस श्लोक में। दिन भर का विरह ज्वर था। और इधर तो प्रसिद्ध ज्वर नापते हैं 107-8 डिग्री का, जो बहुत हाई माना जाता है। लेकिन गोपियों का कृष्ण विरह ज्वर वो कितना हाई था, इसको तो सुखदेव गोस्वामी अनुभव कर रहे हैं। परंतु श्री कृष्ण को देखते ही वो फिगर उतर गया, जलन मिट गई। कहाँ है काम वासना? भागवत पढ़ने वाले भक्तों को एक एक शब्द पर विचार करना चाहिए, तत्काल गोपियों की महिमा समझ में आ जाती है। श्री कृष्ण के मुख, मुकुंद के मुख सारघम को अक्षि भृंगई, अपने नेत्र भ्रमरों से पीतवा, पी करके ब्रजजोषित तापम जहु, ताप को त्याग, मुक्त हो गई ताप से, जलन से। क्या जलन था? विरहजम, विरहज ताप था, विरह से उत्पन्न ताप। कब? अहनी, दिन में जब श्री कृष्ण वन में चले जाते हैं उस समय जो ब्रजजोषिताओं के, गोपियों के हृदय में ताप उत्पन्न होता है तो उसको वे त्याग, उस ताप से मुक्त हो गई। और तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीण हास विनयम जदपांग मोक्षम। विवेश गोष्ठम। इसके बाद श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते हैं। अभी तो गलियों में आ गए हैं या गांव के बाहर आ गए हैं, और ज्यों ज्यों बढ़ते हैं गलियों में तो दोनों तरफ श्री गोपी जन श्री कृष्ण को देखती जाती हैं। और श्री कृष्ण एक विशेष भाव से श्री गोपियों को देखते हैं, बंक विलोकन से, और एक संकेत सा करते हुए कि इस कुंज की तरफ चलना है, उस कुंज की तरफ चलना है। तो अपने भावों को भगवान अपने नेत्रों से और अपने मुस्कान से व्यक्त करते हुए जाते हैं, इसलिए सारी जलन मिट जाती है। और आहनी शब्द पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, दिन में जो विरहज ताप था उससे वे मुक्त हो गए। इसका अर्थ है कि रात्रि में ताप नहीं रहता था, यह सिद्ध हुआ। तो आहनी दिन में क्यों कहा जाता है? केवल ऐसे कहा जाता है कि विरह ताप, तो रात्रि में रास विहार आदि चलता रहता था, रात्रि में ताप नहीं रहता, केवल दिन में ताप रहता।
तापम जहुर विरहजम ब्रजजो सितोहन। श्री कृष्ण के लिए यहाँ मुकुंद शब्द दिया जा रहा है। क्यों मुकुंद शब्द ही दिया गया है? मुकुंद मुख सारघम। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं मुक्तिरपि कुत्सिता जस्मात् आनंदात् तम ददाति इति मुकुंद। जिस आनंद के आगे मुक्ति भी कुत्सित लगती है, उस आनंद को जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। प्रेम रस देते हैं, भक्ति रस देते हैं, ये मुकुंद है। तो मुकुंद का मुख भी मुकुंद जैसा है, यह कहने का भाव है। वह भी मुक्ति को कुत्सित करने वाला रस देता है। मुकुंद का प्रत्येक अंग मुक्ति को कुत्सित करने वाला आनंद देता है। अथवा मुखे कुंदानी दंत रूपाणी जस्य, या जिनके मुख में कुंद हैं, जो श्वेत वर्ण के छोटे छोटे दांत हैं, चमक रहे हैं, वे कुंद कली के समान। इसलिए श्री कृष्ण को मुकुंद कहते। मुंह कुंद, मुंह माने मुख है, और कुंद माने कुंदान, कुंद। जिनके मुख में कुंद है, मतलब चमचम चमकने वाली दंत श्रेणियां हैं, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं। एवं अरुणाधर श्याम सुंदर श्रीमुखस शोभा विशेष सूचित है। तो इस शब्द से, मुकुंद शब्द से, भगवान के लाल लाल अधर, सांवला शरीर और उजले उजले दांत कह करके विशेष शोभा का वर्णन किया गया है। उपलक्षण से इसे समस्त अंगों की शोभा समझ लेनी चाहिए। मुकुंद शब्द ही देने का एक गुण भाव यह है, मुकुंद, इसमें द शब्द है दाता, ददाती। तो इस समय गोपियों को दे रहे हैं भगवान। क्या दे रहे हैं? अपना सौंदर्यामृत दे रहे हैं, अपने हृदय का भाव अपने आंखों पर और चेहरे पर मुस्कान के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि इस समय देना है, नहीं तो विरह से मर रही। क्या भगवान का प्रभाव है कि कई घंटे का विरह ताप 2 सेकेंड में दूर कर दिए। ऐसे प्रवेश करने में बहुत देर करते हैं कृष्ण अपने घर में, कोई न कोई बहाना करते हैं, कोई न कोई। और कल ही उधर क्यों चली गई, गाय को घेरते हैं, उधर कोई गाय चली जाती है, चाहे झूठ मूठ के, उधर कोई मेरी गाय चली गई, जिससे कि गोपियां और निकट से देखे और उनसे इशारा कर सकें। कुछ कोई न कोई बहाना करते हैं, जल्दी नहीं प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रवेश करने का मतलब है कि गोपियां पुनः दुखी हो जाएंगे। तो नंद और जसोदा या रोहिणी आदि को तो सुखी करना ही है, लेकिन गांव में आकर के वो देर करते हैं। ऐसे डायरेक्ट अपने भवन में नहीं घुसते हैं कृष्ण, आते हैं तो पहले गौएं जहां दुही जाती हैं वहां आते हैं, वे नहीं दुहवाते हैं। कभी जब बड़े हो जाएंगे तो दुहवाएंगे, आज तो जाएंगे सीधे घर में, लेकिन गोष्ठ में गौओं को करके जहां बड़े गोप गौएं दुहेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको जो करना हो। यह लीला भगवान कुछ देर से करते हैं। जब तक उजाला रहता है तब तक वे बाहर रहते हैं, फिर अंधकार हो जाने पर तो श्रीमुख का दर्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक कोई न कोई बहाना करके घूमते रहते हैं, ब्रज के बाहर, गांव के बाहर अथवा गलियों में। इस विषय पर घनानंद जी का एक कविता है, उसको पढ़ने की। कोई सखी कह रहे काल हमारे इसी गली में कृष्ण आए थे, तो कृष्ण का आना मेरे नेत्रों में बसा हुआ है। ये पृष्ठ 4 पर है, शुरू का श्लोक। डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, धरनी छवि ले उड़ आछी बन माल की,
सखी कह रही है कि डगमग डगन धरनी, डगनी धरनी का अर्थ पग जब कृष्ण रखते हैं तो डगमग रखते हैं। 3 जगह से ऐसे ही टेढ़े हैं। टेढ़ा व्यक्ति कैसे सीधा चलेगा? टेढ़े क्यों हो गए हैं, क्यों डगमग पैर हो रहा है कि छवि का, सौंदर्य का इतना वजन है उन पर कि वे सीधा नहीं चल पाते। सौंदर्य के भार से डगमग चलते, चला नहीं जा सकता। बहुत भारी वजन लेकर कृष्ण चलते, सुंदरता का भार। और धरनी छबीले उड़याची बनमाल की, उनके सामने वक्षस्थल पर बनमाला की आछी धरनी है, लटकी हुई है बनमाला। डगमगी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, डगमगी डगनी धरनी छवि के भार, धरनी छविले उड़याची बनमाल की, धरनी छविले उड़याची बनमाल की। सुंदर बदन पर कोटि का मदन वालो, सुंदर बदन पर कोटि का मदन वालो, सुंदर बदन पर कोटि का मदन वालो, सुंदर बदन पर कोटि का मदन वालो। चित चूबी चितवनी लोचन विशाल की, चित चूबी चितवनी लोचन विशाल की, चित चूबी चितवनी लोचन विशाल की, चित चूबी चितवनी लोचन विशाल की। काली गलियाली निकस औचक आय, काली गलियाली निकस औचक आय, काली गलियाली निकस औचक आय, काली गलियाली निकस औचक आय। कहा कहाँ फटक भटकती ही काल की, कहाँ फटक भटकती ही काल की, कहाँ फटक भटकती ही काल की, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाय, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाय। बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, गोपाल का आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, वो भूल ही नहीं रही है आंख, बस गई है। अर्थ है कि अब कृष्ण यहाँ से जा ही नहीं रहे। कृष्ण नहीं बसे हैं, कृष्ण की आमनी बस गई है। इस तरह से कह रही है। ऐसे
लटकीली चाल से चलते हैं और ऐसी तेजी चितवन से देखे कि वो तो हमारे कलेजे में चुभ गई है। लोचन में विशाल की विलोकन, बड़े बड़े नेत्रों से जब वो देखे तो हृदय में वो धस गई। कृष्ण किस तरह आते थे, हम कहा कहूं अटक भटक तही काल की। जब हमारे बिल्कुल निकट आए तो सखी क्या कहूं, उस समय कैसी अटक भटक हो गई मुझे, मैं तो बिल्कुल सत्य कहा गई। इतना निकट से आए, जिनकी मैं कल्पना नहीं करती थी कि वे मेरे तरफ ऐसे देखेंगे और इतना मेरे निकट आएंगे, तो मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई और उनका आना मेरे आंखों में बसा हुआ है, निकल नहीं रहा। तो इस तरह श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, श्री गोपीजनों को सुखी करते हुए। तो पित्वा शब्द पर देखें, तस्य सारघम अक्षि भृंगई पित्वा इति तत्सौंदर्यम परमासक्त्या भृशम साक्षात दृष्टवा इत्यर्थ। पीने शब्द का अर्थ है कि परम आसक्ति से भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख रही है। अक्षि भृंगई, अगर यह कहते सुखदेव गोस्वामी कि वे पी रही हैं तब भी काम चल सकता था, लेकिन अक्षि भृंगई क्यों कह रही हैं? अपने आंख रूपी भ्रमरों से पी रही हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि भृंगा स्वयमेव मधु पिबन्ति, भृंग स्वयं ही मधु पीते हैं, न कि वे दूसरों के लिए पीते हैं। करण के रूप में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो स्वयं करता है। परंतु यहाँ पर भाव यह है, यद्यपि भृंगा स्वयमेव मधु पिबन्ति तथापि तेषां करणत्वम अक्षणामेव पिपासुत्वात्। फिर भी भंवरों को कर्ण के स्थान पर क्यों रखा गया? इसलिए कि आंखें ही पिपासु हैं। इस कारण से गोपियां पी रही हैं ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में गोपियों की तरह ही उनकी आंखें भी पीने के लिए व्याकुल हैं, इसलिए उनकी उपमा भृंग से दी गई है। अथवा जैसे भंवरे चंचल होते हैं, वैसे गोपियों की आंखें चंचल हैं। श्री कृष्ण के वे आंखों पर देखती हैं तो इच्छा करते हैं कि ललाट को देखूं, अलक को देखूं, बनमाला को देखूं, बांसुरी बजाते हुए हाथ पर, मुख पर, अधर पर देखूं, इसलिए आंखें इधर उधर नाच रही हैं। अथवा बहुत से अपने पूज्य स्वजन खड़े हैं, वो भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, तो उनकी आंखें नाच रही, भृंग की तरह चपड़ रही, कहीं वो ससुर जी न देखने की देख रही है। इस तरह से सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं चंचल आंखें, इसीलिए उसकी उपमा भृंग से दे। परंतु भृंग से उपमा देने का एक अभिभाव है कि जब श्री कृष्ण के मुख पर आंखें लग गई तो लग गई। ससुर देखे चाहे सास देखे चाहे कोई पति देखे, अब वो हटने वाली दृष्टि नहीं थी। मुख्य अर्थ है कि श्री कृष्ण के अंगों पर ही दृष्टि चल रही थी, क्योंकि सारी अंग परम सुंदर है। अंगुली है, हाथ है, बनमाला, कंठ, कान, कुंडल, अलक, भ्रिकुटी, ललाट, सब कुछ परम सुंदर है। तो आंखें थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलती थी, इसलिए आंखों की उपमा भृंग से दे रहे हैं सुखदेव, भंवरे से। भंवरा पुष्प का रस पीता रहता है, थोड़ा थोड़ा उड़ करके फिर बैठ जाता है, उड़ करके फिर बैठ जाता है, तो पी रही है। तदुक्तम पिपासु, नेत्र पिपासु, जैसे जिज्ञासु शब्द है वैसे पिपासु शब्द है, पीने के लिए तड़प है। मन तो पहले जाकर के पी लेते थे, मन को तो कोई डायरेक्ट जरूरी नहीं कि सामने कृष्ण आ रहे, तो गोपियों की आत्मा या मन तो वन में भी जाकर के पी लेता है, ध्यान करेगा पी लेगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। सुत गोस्वामी जी भागवत का अंत करते करते लगभग इस श्लोक बोल रहे हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। ध्यान में अवस्थित और तद्गत मन से जोगी लोग कृष्ण को देखते रहते।
तो मन तो कहीं भी दे सकता है, लेकिन आंखें तो बिना सामने आए नहीं पी सकती हैं। इसलिए आंखों की ही पिपासा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए। किंच भृंग रूपणे भृंगवद अक्षणं चांचल्यादिना सौंदर्य विशेष तथा श्री मुखादवेशु ततस्ततो मुहुर दृष्टिश्च ध्वनिता विरहजम इति तद्दिने विशेषतो बृहार्तिस्तच्च दिदृक्षित दृश्य अहनि इति रात्रौ विरह तापा भाव सूचिता। तो श्री कृष्ण ने उनका सम्मान किया और उन्होंने श्री कृष्ण का सम्मान किया। कैसी रचना है? तत् सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम। तत् सत्कृतिम अर्थ यह होगा कि उन गोपियों का सत्कार करके श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। लेकिन एक अर्थ है कि गोपियों का सत्कार पाकर समधिगम्य श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। क्या सत्कार था? कृष्ण क्या उनका सत्कार किए और वे क्या सत्कार किए? उसी को कह रहे हैं सब्रीर हास विनयम जदपांग मोक्षम। सब्रीर हास विनय, लज्जा से युक्त हास और विनय, यही है सत्कार। अपांग मोक्षम, और एक दूसरे पर तिरछी चितवन से देखना, यही था सत्कार। समधिगम्य का अर्थ है प्राप्त करा करके और प्राप्त करके श्री कृष्ण स्वागत किए। और वास्तव में यहाँ पर सत्कार किसका होना चाहिए? गोपियों का, क्योंकि वो विरह में जल रही थी। श्री कृष्ण तो फिर भी आनंद में गाते झूमते हुए आए। पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घरों से उपहार लेकर के गोपियां आती थी देने के लिए। उपहार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। सत्कार करने में श्री कृष्ण का मुख कैसा था? सब्रीर हास विनय, लज्जा से युक्त हंसी और विनय से युक्त। विनय, यह कैसे हो सकता है कृष्ण का मुख विनय से और संकोच से झुका हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी विनय का अर्थ करते हैं चांचल्य रहिता। श्री कृष्ण का मुख नम्र था, तो नम्र का मतलब था कि अचंचल हो गया। जब वे किसी गोपी पर देखने लगे तो देखने लगे, जैसे गोपी उन पर देख रहे थे ऐसे ये भी देखने लगे। जैसे मान लीजिए वहां राधा रानी आ जाए तो श्री कृष्ण के मुख में विनय आ गया। विनय का अर्थ है चंचलता, दोष शून्य हो गया। जो श्री कृष्ण बारंबार इधर उधर देखते हैं, घूमते हैं, वे नहीं देख रहे थे, एक टक राधा रानी पर देखने लगे। इसके लिए विनय शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। नहीं तो श्री कृष्ण विनय से झुक जाए तो ये तो दोष होगा उनके लिए ब्रज में, और ऐसा कृष्ण कभी होते ही नहीं है। और वह भी गोपियों के सामने विनय से युक्त हो जाए। तो यहाँ विनय का अर्थ है चांचल्यहीन। ये भी आसक्ति से देखने लगे गोपियों पर। इनकी दृष्टि हट नहीं रही थी राधा रानी के मुख से, और राधा रानी की दृष्टि नहीं हट रही थी, या किसी भी गोपी की। तो क्या सत्कार था? सबसे बड़ा जस्मात अपांग मोक्षम, और परस्पर में संकेत करना और उस संकेत को समझ जाना। भगवान अपने हृदय के भाव को अपने अवलोकन से और मंद मुस्कान से व्यक्त करते हैं। यही गोपियों का सत्कार था। यदि श्री कृष्ण उन पर नहीं देखते प्रत्यक्ष, केवल चले जाते झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, तो जलन नहीं मिटती। जलन मिटे इस तरह से। और पीतवा मुकुंद मुख सारघम सब पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियां देखने लगे कृष्ण को, तो कृष्ण भी अपने मुख को इधर उधर नहीं करते थे। वे ऐसे ही मुख को रखे रहे, उन पर देखते थे, उन पर देखते थे। नहीं तो मुख अगर इधर उधर हो जाता तो देखने में बाधा हो जाती। इसलिए भगवान ने पूर्ण रूप से
स्थिर करके अपने मुंह को सामने रखा, हंसते हुए और देखते हुए, जिससे तृप्त हो जाए। अतः पीतवा शब्द, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा पीना चालू की तब तक कोई इधर मुख कर लें या एक कर लें, तब तो और दाह उत्पन्न होता, और दुख हो जाता। किसी न किसी बहाने से श्री कृष्ण उनकी तरफ देखते रहे। और वैसे श्री कृष्ण उन पर देखें तो इन पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं, तो कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन गोपियों के ऊपर तो नियंत्रण है, कुल की लाज है, बंधुओं का लाज। तो भगवान ने यह बहुत बड़ा दान दिए। तो सत्कृतिम दोनों की तरफ से है, सत्कृतिम समधिगम में ऊपर के लिए भी है और तत्सत्कृतिम समधिगम में नीचे कृष्ण के लिए भी है। कृष्ण ने गोपीजनों का सम्मान किया, अपना असमूर्ध सौंदर्यामृत पिलाकर और अपने भावों को व्यक्त कर, और श्री गोपीजनों ने भी श्री कृष्ण का स्वागत किया, सत्कार किया, जिस प्रकार कृष्ण उनका सत्कार किया। तो विवेश गोष्ठ, श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। गोष्ठ से तात्पर्य है चाहे गौओं के स्थान में अथवा अपने माँ के घर में गए, यशोदा जी के यहाँ। गोष्ठे गो स्थाने गृहवा, गोष्ठे गोष्ठम विवेश प्रवेश की। तो अब तक श्री गोपियों के सुख का वर्णन किया जा रहा था, अब सुनिए यशोदा और रोहिणी के सुख का वर्णन।